आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी मर्दानी 3 को, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जिसे कुछ लोग उठाकर ले जा रहे थे। तभी उस लड़की को ले जाते हुए एक दूसरी बच्ची देख लेती है और वो उस गाड़ी पर पत्थर मारने लगती है। यहीं पर सीन कट होता है, जिसके बाद हम एक एरिया को देखते हैं जहाँ पर लड़कियों को सप्लाई करने के लिए लाया जा रहा था। तभी वहाँ एक लड़की बैकअप बुलाने लगती है। शायद ये कोई मिशन चल रहा है, पर बैकअप आने में देरी हो रही थी और यहाँ गुंडे एक लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले थे। तब ये लड़की बिना बैकअप की परवाह किए इन गुंडों से लड़ने लगती है और वो अकेले ही इन सारे गुंडों को ढेर कर देती है, जिसकी थोड़ी देर में वहाँ बैकअप भी आ जाता है और हमें पता चलता है कि ये लड़की ऑफिसर शिवानी है जो यहाँ इस तस्करी को रोकने आई थी। अब ये मिशन कंप्लीट करने पर शिवानी की हर न्यूज में तारीफ हो रही थी, जिसने कई लड़कियों की जान बचाई। तभी हम एक इंडियन एम्बेसडर को देखते हैं जो अपनी बीवी से काफी टेंशन में बातें कर रहा था। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि जो हमने मूवी की स्टार्टिंग में लड़की को किडनैप होते हुए देखा वो इसी की बेटी है। फिर सीन सीधा शिवानी पर आता है, जहाँ शिवानी को आज यही केस दिया जा रहा था ताकि वो जल्दी से इंडियन एम्बेसडर की बेटी को ढूंढ सके। अब ये केस काफी बड़ा था, इसलिए शिवानी को पूरी छूट थी कि वो अपने तरीके से ये केस हैंडल करे, और वैसे भी शिवानी किसी की सुनती नहीं। इसके बाद शिवानी सीधा क्राइम स्पॉट पर आती है जहाँ से लड़की गायब हुई थी, और यहाँ पता चलता है कि एक नहीं बल्कि 2 लड़की किडनैप हुई हैं। असल में जो लड़की पत्थर मार रही थी उसे भी इन लोगों ने किडनैप कर लिया था। फिर शिवानी उसी एम्बेसडर से मिलने आती है और पता चलता है कि जो दूसरी लड़की गायब हुई उसका नाम झिमली है, जो यहाँ काम करने वाले आदमी की बेटी थी। तब एम्बेसडर कहता है कि कैसे भी करके मेरी बेटी रूहानी को ढूंढ दीजिए, जिस पर शिवानी कहती है कि ये किडनैपिंग पैसों के लिए नहीं हुई, वरना अब तक आपके पास फोन आ जाता। मुझे तो लगता है कि किडनैपर को पता ही नहीं है कि ये बेटी आपकी है। उन्होंने तो इस लड़की को बस गाँव की लड़की समझकर उठा लिया होगा, पर मैं कोशिश करती हूँ कि क्या हो सकता है। फिर हम उन्हीं किडनैपर को देखते हैं जो इन दोनों लड़कियों को एक आदमी के पास बेचने आए थे, और दोनों लड़की के बदले इन्हें 20 लाख रुपए मिल जाते हैं, जिस पर इनकी बहस भी होती है कि 20 लाख कम है। पर फिर ये आदमी अम्मा का नाम लेता है, जिससे ये किडनैपर 20 लाख रुपए लेकर चुपचाप चले जाते हैं, यानी अम्मा ही ये सब करवा रही है। अब इसके बाद जब ये किडनैपर एक ढाबे पर खाना खा रहे होते हैं तो न्यूज आती है कि जो लड़की रूहानी किडनैप हुई है उसके पापा 2 करोड़ रुपए देने को तैयार है, बस लड़की का पता मिल जाए। ये सुनकर तो किडनैपर को लालच आ जाता है और ये लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि 20 लाख से कुछ नहीं होता, हमें तो 2 करोड़ का हाथ मारना चाहिए। लेकिन ये लोग अंदर ही अंदर डर रहे थे कि अम्मा क्या करेगी। वहीं हम देखते हैं कि ये जाल शिवानी ने ही बिछाया था ताकि ये लोग पैसा मांगने के लिए कॉल करें और शिवानी इन्हें पकड़ ले। फिर हम अम्मा को देखते हैं जो एक बस्ती में आती है और सारे लोग अम्मा को देखकर डर रहे थे। यहाँ अम्मा अपने साथ एक मरा हुआ बच्चा लाई थी जो वो एक लेडी को दे देती है, और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अम्मा एक भिखारियों का रैकेट चलाती है और हर एरिया में अम्मा के ही भिखारी है। यहाँ जो अम्मा बच्चा लाई थी वो इसी लेडी का था जो भीख मांगने के दौरान मर गया, इसलिए अम्मा इस लेडी को पैसे देकर चली जाती है, जिससे ये साफ था कि अम्मा के अंदर जरा भी इमोशन नहीं थे, उसे बस पैसा कमाना था। फिर जब अम्मा जाने लगती है तो उस पर न्यूज आती है कि जो लड़की हाल ही में उठाई गई वो किसी एम्बेसडर की बेटी है, इसलिए ये केस बड़ा है। तब अम्मा जल्दी से अपने आदमी को फोन करती है और कहती है कि जल्दी से टेस्ट करो। फिर हम उसी आदमी को देखते हैं जो सुहानी और झिमली के पास उनका ब्लड टेस्ट करने आता है, जिसमें से सुहानी का तो पॉजिटिव आया था लेकिन झिमली का नेगेटिव। अब ये काहे का टेस्ट है वो हमें आगे पता चलेगा। फिर थोड़ी देर में यहाँ वही किडनैपर दोबारा लौट आते हैं और वो इस आदमी की गैंग पर हमला करके सुहानी को उठा ले जाते हैं, क्योंकि इन्हें 2 करोड़ रुपए चाहिए थे। जिसके बाद ये आदमी घायल हालत में अम्मा को फोन करके बताता है कि वही आदमी वापस आए थे और अब वो सुहानी को लेकर चले गए, उसका टेस्ट पॉजिटिव आया था। इस पर अम्मा कहती है कि वैसे भी वो लड़की हमारे काम की नहीं थी, इसलिए उस गैंग और उस लड़की को जल्दी से खत्म करो, वरना 4 दिन में टेस्ट असर कर देगा और उस दूसरी लड़की को मेरे पास भिजवा दो। इधर शिवानी का प्लान काम करता है और ये किडनैपर सुहानी के पापा के पास कॉल करके पैसे मांगते हैं, जिस पर ये आदमी शिवानी के कहने पर पहले सुहानी से बात करने के लिए कहता है। तब ये किडनैपर भी मान जाते हैं। फिर शिवानी कहती है कि अभी ये लोग पीसीओ से बात कर रहे थे, लेकिन अब सुहानी से बात करवाने के लिए ये किसी के फोन से कॉल करेंगे और हमें इनकी लोकेशन मिल जाएगी। अब शिवानी ने इतने केस सॉल्व किए हैं तो जैसा उसने बताया वैसा ही होता है, और ये लोग सुहानी की दूसरे नंबर से बात कराते हैं, जिससे इन्हें उन किडनैपर की लोकेशन मिल जाती है। तब ये लोग जल्दी से अपनी टीम को वहाँ भेजते हैं, लेकिन किडनैपर वहाँ से जा चुके थे। फिर किडनैपर का फोन दोबारा आता है जो सुहानी के बदले 2 करोड़ की डील मेट्रो स्टेशन पर करने को कहते हैं, तो ये लोग इस पर भी मान जाते हैं। जिसके बाद वो एम्बेसडर तुरंत पैसे लेकर मेट्रो स्टेशन पर आता है और शिवानी की टीम भी यहाँ फैली हुई थी किडनैपर को पकड़ने के लिए। पर यहाँ आकर पता चलता है कि किडनैपर तो सुहानी को लाया ही नहीं, बल्कि उसने सुहानी की पुरानी वीडियो रिकॉर्ड करके उसके पापा के पास भेजी थी। तभी
यहाँ अनाउंस होता है कि यहाँ बॉम्ब है और भगदड़ मच जाती है। इसी मौके का फायदा उठाकर उस गैंग का आदमी पैसों से भरा बैग लेकर भाग निकलता है और शिवानी का यह प्लान भी बेकार होने वाला था। तभी उसकी नजर उसी आदमी पर जाती है जो बैग लेकर भाग रहा था। फिर यह आदमी वो बैग कहीं फेंक कर जाने लगता है। ये देखकर शिवानी सबसे पहले किसी तरह इस आदमी को पकड़कर खूब मारती है और फिर उसे सीधा थाने ले आती है। वहीं यहाँ सुहानी को ये किडनैपर कहीं और लेकर जा रहे थे। तब ये देख एक फातिमा नाम की कांस्टेबल बच्ची को बचाने आती है, लेकिन ये लोग उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। यहाँ उस आदमी से शिवानी पूछती है कि सच बता, तेरी सजा मैं कम करवा दूंगी। तब डर के मारे ये आदमी कहता है कि हम लोग अम्मा के लिए किडनैपिंग करते थे। वैसे तो अम्मा एक लड़की का 2 लाख रुपए देती है, लेकिन इस बार उन्होंने एक लड़की का 10 लाख रुपए रेट कर दिया है ताकि उनके पास ज्यादा से ज्यादा लड़कियां आ सके। अब पता नहीं अम्मा उनसे क्या करवाती हैं। ये सुनकर शिवानी उस आदमी को और मारती है और वो इस केस से जुड़े सारे सबूतों को इकट्ठा करने लगती है। फिर उसे पता चलता है कि एक कांस्टेबल ने उन किडनैपर को देखा है। तब वो फातिमा को अपने पास बुलाकर कहती है कि तुमने उस गैंग को देखा है ना, तो क्यों ना तुम मेरी टीम में रहकर मेरे साथ काम करो। ये सुनकर तो फातिमा तुरंत हाँ कह देती है। असल में फातिमा को उसकी माँ की ऑन ड्यूटी मौत के बाद सीधा कांस्टेबल की जॉब मिली थी, इसलिए हर कोई फातिमा को कमजोर समझता है कि ये नौकरी उसके लायक नहीं है। इसलिए फातिमा ने अपनी काबिलियत प्रूव करने के लिए हाँ कही थी। खैर फिर हम अम्मा को देखते हैं जो कई सारी लड़कियों के पास आती है जिन्हें इसने किडनैप करवाया था, और यहाँ अम्मा एक लोरी गाते हुए इन सब लड़कियों को एक दवा इंजेक्ट करवा देती है। इधर शिवानी के साथी कह रहे थे कि इसमें अम्मा का हाथ तो है और शायद अम्मा उनसे भीख मंगवाती होगी, लेकिन शिवानी कहती है कि वो इस समय बच्चे को ही टारगेट क्यों कर रही है, जिसके बदले वो 10 लाख रुपए तक देने को तैयार है। यानी जरूर कुछ तो बड़ा गेम चल रहा है। फिर जब शिवानी घर आती है तो यहाँ उसका पति विक्रम कुछ दिनों की छुट्टी पर आया था, जिससे शिवानी बहुत खुश होती है। लेकिन तभी शिवानी पर उसके साथी का कॉल आता है जो बताता है कि एक इन्फॉर्मर ने 2 शूटर को देखा है जो अम्मा की गैंग में ही काम करते हैं। ये सुनते शिवानी तुरंत उन शूटर के पीछे लग जाती है और ये शूटर एक संस्था के आदमी पर गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सही समय पर शिवानी इन दोनों आदमियों को मारकर उस संस्था के मालिक की जान बचा लेती है। अब यहाँ पता चलता है कि यह संस्था किसी राम नाम के आदमी की है जो यहाँ अनाथ बच्चों की संस्था चलाता है, और इसने कई सारे ऐसे गिरोह को अरेस्ट करवाया है जो बच्चों से भीख मंगवाते थे, और ये राम अम्मा के पीछे भी पड़ा है, इसलिए शायद अम्मा ने इसे मारने की कोशिश की है। तभी यहाँ राम आता है जो शिवानी को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है और बताता है कि ये लोग मुझ पर कई बार हमला कर चुके हैं, पर भगवान मेरे साथ है इसलिए मैं बच जाता हूँ। तब शिवानी कहती है कि आपको अम्मा के बारे में और क्या क्या पता है, जिस पर राम कहता है कि अम्मा के कई अड्डे में जानता हूँ, अगर आप मेरी मदद चाहती हैं तो मैं तैयार हूँ। तब शिवानी राम के बताए अनुसार अम्मा के कई अड्डों पर रेड मारकर उन्हें बंद करवा देती है। इस तरह से शिवानी ने कई बच्चों को बचाया था। तभी शिवानी को उसके सीनियर बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम फालतू के केस पर ध्यान देने की बजाय अम्बेसडर की बेटी को ढूंढो, हम पर प्रेशर आ रहा है। जो सुनकर शिवानी चली जाती है। फिर जैसे शिवानी घर आती है तो उसके सामने अम्मा बैठी हुई थी, जिसे देख शिवानी डरने की बजाय कहती है कि तू यहाँ मरने क्यों चली आई, जिस पर अम्मा कहती है कि मेरे अड्डों से दूर रहे वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, और तेरे अंदर हिम्मत है तो रूहानी को बचा के दिखा। जिस पर शिवानी कहती है कि तेरा पूरा धंधा मैं खत्म करके मानूंगी, लेकिन अम्मा बताते हैं कि उससे पहले अपने पति को तो बचा ले। ये सुनते शिवानी विक्रम को देखने भागती है, जहाँ विक्रम की हालत काफी खराब थी। ये देखकर शिवानी तुरंत विक्रम को हॉस्पिटल ले जाती है और तब जाकर विक्रम की जान बचती है। अब ये सब होने के बाद शिवानी समझ गई थी कि ये अम्मा बहुत बड़ी खिलाड़ी है और अब शिवानी को कैसे भी करके इस अम्मा का गेम बजाना था। तभी शिवानी पर एक आदमी का फोन आता है जो बताता है कि जो सीरियल नंबर के नोट किडनैपर को मिले थे वो नोट मैंने इस अड्डे पर देखे हैं जहाँ एक आदमी जुए में पैसा हारे जा रहा है। तब शिवानी कहती है कि जरूर सुहानी भी यहीं कहीं होगी, इसलिए तुम लोग उन पर नजर रखो, मैं आ रही हूँ। जिसके बाद शिवानी तुरंत उस अड्डे पर जाती है और उसके साथ इस समय राम और फातिमा भी थे। तब यहाँ शिवानी राम से कहती है कि बैकअप आता ही होगा, इसलिए तुम उन्हें अंदर भेज देना, मैं जाकर देखती हूँ क्या पोजीशन है। फिर जैसे शिवानी उस एरिया में जा रही होती है तभी एक आदमी फातिमा को पहचान लेता है और वो एकदम से गोली चलाने लगता है। तब शिवानी पहले फातिमा को बचाती है और यहाँ फायरिंग शुरू हो चुकी थी। ये सुनकर तो राम भी अंदर की ओर भागता है और यहाँ एकदम से फातिमा के गोली लगती है, जिसे सही समय पर आकर राम बचा लेता है। फिर शिवानी से राम कहता है कि आप यहाँ संभालिए, मैं बच्ची को बचाता हूँ। ये कहकर वो सुहानी वाले रूम में भागता है। तब यह किडनैपर में से एक आदमी जो सुहानी के साथ था वो राम पर हमला करता है, लेकिन राम जैसे तैसे उस आदमी को मार डालता है और सुहानी को बचाकर बहुत खुश होता है। वही शिवानी अभी भी गैंग के बाकी लोगों से लड़ रही थी। इधर राम सुहानी के पास आकर वही लोरी गुनगुनाने लगता है जो अम्मा गाती थी और वो सुहानी का गला घोटकर उसे मार डालता है, यानी राम अम्मा से मिला हुआ है। फिर पूरी गैंग को मारने के बाद जब शिवानी रूम में आती है तो राम यहाँ रो रहा था कि किडनैपर ने इस लड़की को पहले ही मार दिया था। ये देख शिवानी तो टूट जाती है कि वो बच्ची को बचा नहीं पाई। खैर इसके बाद रूहानी की लाश उसके परिवार को दे
दी जाती है। वहीं राम अम्मा से मिलने आता है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि राम को जब पता चला कि शिवानी अब इस केस पर काम कर रही है तो अम्मा को बचाने के लिए उसने पहले खुद पर गोली चलवाई और इसी बहाने वो शिवानी की टीम में शामिल हो गया। तभी शिवानी पर अम्मा का फोन आता है जो कहती है कि तुम मेरा कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी, जिस पर शिवानी कहती है कि तूने गलत औरत से पंगा ले लिया, अब तू देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। फिर शिवानी सीधा अपने ऑफिस आकर इस केस पर बारीकी से जांच शुरू करती है। तभी माँ उसके सीनियर आते हैं और कहते हैं कि अब हम इस केस पर काम नहीं करेंगे क्योंकि हम सुहानी को बचा नहीं पाए और हमें बाकी केस पर भी ध्यान देना है, जिस पर शिवानी की अपने सीनियर से बहस हो जाती है। फिर शिवानी जब हार कर विक्रम के पास आती है तो विक्रम उसे मोटिवेट करता है कि तुम शुरुआत से किसी की नहीं सुनती, इसलिए जो तुम्हारा दिल कर रहा है वही करो। ये सुनकर शिवानी बिना किसी के बताए इस केस पर काम करने लगती है। तभी उस पर फातिमा का कॉल आता है जो बताती है कि एक डॉक्टर के पास 10 साल की लड़की का केस आया है जहां उसकी जान कभी भी जा सकती है। ये सुनकर शिवानी तुरंत उस डॉक्टर के पास आती है तो डॉक्टर बताती है कि इस लड़की को सर्वाइकल कैंसर है, वो भी 10 साल की उम्र में, जो होना नामुमकिन है। ये गंभीर हालत में हमारे पास आई थी और टेस्ट करने पर ये पता चला असल में ये कैंसर बड़े लोगों में होता है, पर ये केस सबसे अलग था और ये लड़की कभी भी मर सकती है। ये सुनकर तो शिवानी को बहुत दुख होता है। फिर वो इस लड़की से आकर बात करती है। तब ये लड़की बताती है कि अम्मा ने हमें मरा हुआ समझ लिया था और जब वो मेरे साथ 2 और लड़कियों को जलाने गए तो मौका मिलते ही मैं भाग निकली और यहाँ आ गई। ये कहते कहते वो लड़की अपनी ड्राइंग कर रही थी और एकदम से उसके मुंह से खून आता है और उसके यहीं पर मौत हो जाती है। ये देख शिवानी भी परेशान हो गई थी कि आखिर हुआ क्या। तभी शिवानी उस बच्ची की ड्राइंग देखने लगती है जहाँ उसने अम्मा को बनाया था और अगले पेज पर उसने एक बिल्ली का साइन बनाया था। ये देख शिवानी को याद आता है कि ये साइन तो राम की संस्था का है और उसका शक अब राम पर जा रहा था, इसलिए वो सबसे पहले राम के बारे में पता करवाती है। तो मालूम पड़ता है कि राम का पहले एक गार्जियन था असलम, जो सुनकर शिवानी सीधा असलम के पास आती है जो नशे में धुत था। तब शिवानी उसे अकेले में लाकर पहले मारती है और पूछती है कि बता राम से तेरा क्या रिश्ता है, जिस पर असलम बताता है कि राम को हम भीख मंगवाने के लिए उठा के लाए थे क्योंकि पहले मैं अम्मा की गैंग में था, लेकिन राम सारे बच्चों से अलग था जिसने चुपचाप अपना हाथ कटवा लिया क्योंकि उसे पता था कि वो भीख मांगने से बच नहीं पाएगा। लेकिन फिर जब अम्मा आई तो राम ने उनसे भीख मांगने को मना कर दिया और अगले दिन वो थोड़े पैसे चुरा कर लाया और अम्मा से कहा कि मैं भीख नहीं मांगूंगा, मुझे अभी पढ़ना है। तो अम्मा को राम का रवैया पसंद आ गया और उसी दिन से अम्मा ने राम को अपने साथ रख लिया, जिसके बाद अम्मा ने राम को खूब पढ़ाया, इसलिए आज ये दोनों माँ बेटे की तरह है। जिसके बाद शिवानी असलम को जेल में बंद कर देती है और उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी फातिमा की थी। वही शिवानी राम को फोन करके कहती है कि मैं अब अम्मा के दूसरे अड्डे पर रेड मारने जा रही हूँ, सोचा तुम्हें बता दूं। ये सुनते राम तुरंत अम्मा से मिलने जाने लगता है और शिवानी का प्लान काम कर रहा था, इसलिए वो उसके पीछे लग जाती है। जिसके बाद शिवानी अपनी टीम के साथ राम के पीछे आकर अम्मा को पकड़ भी लेती है और ये देख तो अम्मा हैरान थी, लेकिन राम कहता है कि तुम मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। ये सुन शिवानी अम्मा को खूब मारती है और इन दोनों को थाने लाया जाता है। यहाँ अम्मा को देखते ही असलम डर जाता है कि अब मेरा क्या होगा। वही शिवानी अब राम के पास आकर उसे मारते हुए पूछती है कि बता तुम लड़कियों को क्यों उठाते थे, जिस पर राम हंसने लगता है। तभी यहाँ शोर मच जाता है और पता चलता है कि असलम ने अपनी नस काट कर जान दे दी है। तब शिवानी तो फातिमा पर भड़कने लगती है कि तुम कहाँ थी। तो फातिमा कहती है कि मैं बस पानी पीने गई थी और ये हो गया। इससे शिवानी को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, क्योंकि असलम ही एक गवाह था जिससे ये प्रूव हो जाता कि अम्मा और राम मिले हुए हैं। जिसके बाद आज शिवानी के सीनियर राम को सॉरी बोलकर बाइज्जत बरी कर देते हैं, क्योंकि राम ने कह दिया था कि वो तो बस अम्मा से बात करने गया था कि वो उस पर हमला ना करें, और उसी समय शिवानी ने उसे पकड़ लिया। फिर राम के जाते शिवानी के सीनियर उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि शिवानी ने उनका ऑर्डर नहीं माना और इस केस पर काम करती रही। तब शिवानी भी ये सुनकर चली जाती है। इधर फातिमा पर राम का फोन आता है जो कहता है कि तुमने असलम का काम कर दिया, बस अब अम्मा को छुड़वा दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। ये सुनकर फातिमा मान जाती है, यानी फातिमा भी पहले से राम से मिली है। जिसके बाद अगले दिन खबर आती है कि रातों रात अम्मा लॉकअप से गायब हो गई, जो देख शिवानी हैरान थी। अब इसके बाद हम देखते कि अम्मा तो उन लड़कियों से मिलने राम के साथ आ गई थी। तब शिवानी अपने खास लोगों को बुलाती है जो अलग अलग जगह ड्यूटी कर रहे थे, और शिवानी उनसे कहती है कि ये मिशन पर्सनल है, इसलिए पहले ही सोच लो। जिस पर ये लोग भी मान जाते हैं और सब तैयार होकर सीधा श्रीलंका पहुंचते हैं, जहां राम अम्मा और फातिमा को लेकर गया था। फिर यहाँ राम अम्मा और फातिमा को अपनी लैब में लाता है और यहाँ पता चलता है कि असल में राम अम्मा से लड़कियां इसलिए उठवाता था ताकि वो इन लड़कियों पर दवाइयाँ टेस्ट कर सके। इसलिए जो स्टार्टिंग में सुहानी को इंजेक्शन लगाकर पॉजिटिव आया था, इसका मतलब था कि उस पर वायरस तेजी से काम कर रहा है, जो 3 दिन में अपना असर दिखाएगा और सुहानी मर जाएगी, ठीक उसी लड़की की तरह जिसे सर्वाइकल कैंसर हुआ था। यही कारण था कि अम्मा सुहानी को पहले ही मारना चाहती थी ताकि सुहानी किसी के हाथ न आए। और जिन लड़कियों पर उस इंजेक्शन का रिजल्ट नेगेटिव आता था, उन्हें ये लोग अपने पास रख लेते थे ताकि उन पर और टेस्ट किए जा सके। इसी
तरह से पूरी लैब चल रही थी जिसमें राम को विदेशी कंपनी से फंडिंग मिलती है। खैर इसके बाद जब अम्मा और फातिमा अपने रूम पर जा रहे होते हैं तभी रास्ते में इन्हें शिवानी की टीम उठा लेती है और यहाँ पता चलता है कि ये फातिमा तो अम्मा के साथ गेम खेल रही थी। असल में जब असलम मरा तो शिवानी के कहने पर फातिमा ने राम से दोस्ती का जाल बिछाया, ये कहकर कि असलम को मैं नहीं मारा है, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, जिससे राम को फातिमा पर भरोसा हो गया। फिर यहाँ अम्मा को कैद करके ये लोग फातिमा को घायल करके राम के पास भेज देते हैं ताकि फातिमा उस पर नजर रखे और साथ में शिवानी भी राम से मिलने पहुंच जाती है। और ये लैब देखकर शिवानी के भी होश उड़ गए थे। तब राम कहता है कि मैं तो भलाई का काम कर रहा हूँ, जो दवाई का इन लड़कियों पर टेस्ट होगा उसे हम तेजी से रिसर्च करके दवाइयाँ मार्केट में ला पाएंगे। जिस पर शिवानी कहती है कि तेरे कारण कितनी लड़कियाँ मर रही हैं, तुझे तो मर जाना चाहिए। ये सुनकर राम हंसने लगता है और शिवानी कहती है कि इन लड़कियों को मेरे हवाले कर, तभी बदले में तुझे तेरी अम्मा मिलेगी। जो सुनकर राम मान जाता है। इधर अम्मा ने अपने हाथ खोल लिए थे और वो एक ऑफिसर पर हमला करके वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ शिवानी आकर अम्मा को ही मार डालती है क्योंकि वो लैब देखकर पहले ही गुस्से में थी। तब यहाँ शिवानी के साथी कहते हैं कि अम्मा तो मर गई, अब लड़कियों के बदले हम राम को क्या देंगे। तभी वहाँ लड़कियाँ लेकर राम आ जाता है। ये देख शिवानी एक गेम खेलती है और वो अम्मा को ऐसे दिखाती है कि जैसे वो बेहोश है और वो अम्मा को राम के पास भेज देती है। अब जैसे राम अम्मा के पास आता है तभी शिवानी एक बटन दबाती है जिससे अम्मा के अंदर जो इन्होंने बॉम्ब लगाया था वो चालू हो जाता है और राम के साथ आए सारे लोग बॉम्ब फटने से घायल हो जाते हैं। जिसके बाद शिवानी एक एक करके पहले राम के आदमियों को मारती है और फिर वो राम को बुरी तरह पीटती है। फिर जब शिवानी का गुस्सा शांत नहीं होता तो वो राम के वही वायरस का इंजेक्शन लगा देती है जो राम लड़कियों को लगाता था। यह सीन कट होता है और हम देखते हैं कि शिवानी ने ये रैकेट पकड़ा था, इसलिए उसे उसकी जॉब मिल जाती है और इस तरह शिवानी ने झिमली के साथ सारी लड़कियों को बचा लिया था। फिर शिवानी राम के पास आती है जिसकी हालत 3 दिन में वायरस के कारण खराब हो गई थी और शिवानी उस पर हंसते हुए कहती है कि तुझे सबक मिल गया और तेरे कारण अब मुझे अपनी टास्क फोर्स मिल गई, यानी अब मैं तेरे जैसे राक्षसों को ढूंढकर मारूंगी। ये सुनते राम तो मर जाता है और ये मूवी यहीं खत्म होती है।